जिंदाबाद 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 बादल राही बीपी रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, केंद्र सरकार का बजट सत्र 1 अप्रैल को यूपीएस लागू, काला कानून लागू और बोर्ड परीक्षा, मूल्यांकन, तमाम जगह राज्य पंचायत चुनाव, अलग अलग विकल्प प्रस्तुत को देखते हुए पूरे देश में तादाद जोड़ने के लिए और इतना बड़ा साहस करने के लिए हजारों संगठनों में से राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने हुंकार भरी है। जंतर मंतर में हुंकार भरी है आप सभी ने कि यूपीएस काला कानून है, यूपीएस काला कानून है। साथियों, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा वो संगठन नहीं है कि जो समय देखेगा कि भीड़ आप जुटेगी, बरसात नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, हम लोग बहुत बड़ी संख्या में जाएंगे और तब धावा बोलेंगे। साथियों, ऐसा क्रांतिकारी दिवस और यूपीएस लागू होने से पहले मोदी सरकार में हाथ डालने के लिए आप सभी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यूपीएस काला कानून है, काला कानून है, काला कानून को वापस लो और लेना पड़ेगा। मोदी जी, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। 70 साल 75 साल किसी और पार्टी ने भी आलीशान राजशाही की है और अब आपका तीसरा चरण चल रहा है। मोदी जी, कर्मचारी कोई आपसे आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ इस देश का अधिकार, युवाओं का अधिकार, नए भारत का अधिकार, आपका अधिकार, हमारा अधिकार, पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। मोदी जी, हम आपसे सत्ता नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे अडानी अंबानी को नहीं मांग रहे हैं, हम पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। बहाल करो। मोदी जी, ये आपको समझना चाहिए। 260 किलोमीटर से भी ज्यादा गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे क्रांतिकारी साथियों ने देवभूमि उत्तराखंड से ये क्रांति की ज्वाला दिल्ली जंतर मंतर तक लेके आए हैं। मोदी जी, आपको समझना चाहिए, कार्मिक इतिहास में, कार्मिक संगठनों के इतिहास में धरने प्रदर्शन हुए हैं, जंतर मंतर पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, होते रहेंगे, रामलीला मैदान में विधानसभा मार्च, पार्लियामेंट मार्च, लेकिन देश की सड़कों पे इतनी तपतपाती गर्मी में हमारे जवान साथियों ने लगातार 8 दिन तक इस पैदल यात्रा को लगातार निरंतर करते चले गए हैं। मोदी जी, पैदल यात्रा का दुस्साहस सोचना भी एक बहुत बड़ा साहस है। वो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के हमारे जवान साथियों ने किया है, देश ने देखा है। मोदी जी, पूरे देश में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन पैदल यात्रा के माध्यम से एक नजीर पेश किया है। पैदल यात्रा से एक नया अध्याय लिखा है और ऐसा अध्याय लिखा है कि देश के युवाओं को नेतृत्व क्षमता की तरफ बदलने का प्रयास किया है, सड़कों पे चलने के लिए प्रेरित किया है। मोदी जी, इस देश के कर्मचारियों को पेंशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और पेंशन के बिना राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा न झुकेगा न पीछे हटेगा। पुरानी पेंशन बहाल करो। मोदी जी, आप कहते हैं कि हमारा देश विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहा है, आप कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से हमारा देश तीसरे पायदान पे है। मैं पूछना चाहता हूं, आप कर्मचारियों को पेंशन देने का साहस नहीं कर सकते, आप कौन से विकसित राष्ट्र की बात करते हो? मोदी जी, आप विकसित राष्ट्र की बात करते हो और अपने कर्मचारियों को, जो हमारे सरकारी संस्थाओं के अंग होते हैं, जिन शिक्षकों को अपने शिक्षण संस्थानों में होना चाहिए था, वो आज पैदल यात्रा कर रहे हैं। कैसा हमारा देश चलेगा? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, जो कलात्मक तरीके से, रचनात्मक तरीके से
हमें अपने विभागों को आगे बढ़ाना चाहिए था। हम उस ऊर्जा को इस एनपीएस और यूपीएस काला कानून के खिलाफ लगा रहे हैं। आप ओपीएस नहीं दे रहे हैं, कितना नुकसान देश का हो रहा है। मोदी जी, ये चीज आपको समझनी चाहिए, आपको महसूस करना चाहिए। हमारा पैरामिलिट्री का जवान, साथियों, कश्मीर से जब पैरामिलिट्री जवान का फोन आता है कि हम अभी बॉर्डर पे हैं, हम संघर्ष तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद थी कि इस यूपीएस की बजाय ओपीएस देते, लेकिन बड़ा चिंता का विषय है कि मोदी जी यूपीएस को लेके आए। हमारा पैरामिलिट्री का जवान आंसू रोता है, आंसू बहाते हुए कहता है कि क्या होगा हमारी बुढ़ापे का। हम पूरे सर्विस में देश की सेवा करते रहेंगे और बुढ़ापे में हम किसके पास कटोरा लेके जाएंगे। क्या मोदी जी, आप बद्री केदारनाथ जाते हैं, आप देवभूमि जाते हैं, आप भारत को विश्व राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आप देवीय शक्ति की बात करते हैं, क्या आपका मन हमारे कष्टों से, हमारे संघर्षों से पसीजता नहीं है? आखिर ऐसी क्या बात है कि आपको हम कर्मचारियों का संघर्ष दिखाई नहीं देता? आखिर आप क्या चाहते हैं? कर्मचारियों की लाशें बिछना देखना चाहते हैं क्या? कर्मचारी के पास है क्या इसके अलावा? मीडिया पे आपका कंट्रोल, प्रिंट मीडिया पे आपका कंट्रोल, सड़क पे आपका कंट्रोल, पुलिस पे आपका कंट्रोल। मुझे आंसू आ गए। कल हम लगातार गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी कार्यालय से 45 किलोमीटर चले, बिना रुके, बिना थके, बिना खाए हुए, और दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पे आते हुए हमारे जवान साथी सीताराम पोखरियाल के साथ ऐसी निंदनीय, मैं तो इतनी निंदा करूंगा, कड़े शब्दों में निंदा करूंगा उन पुलिस कर्मचारियों से कि जो हमारे जवान साथी देश के लिए पेंशन की आवाज लेके चल रहे हैं और आप उनके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। धिक्कार है आपको पुलिस की वर्दी पहनने से। क्या सिखाती है देश की पुलिस? क्या इसी तरह से हमारा देश चलेगा? आपकी अनुशासनहीनता की हद होती है। हमारे कर्मचारियों को मां बहन की गाली देते हो, हमारे ऐसे कर्मचारियों को आप जो संघर्ष करते हैं उनके साथ धक्का मुक्की करते हो। मोदी जी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी, आप अपने दिल्ली पुलिस को सही अनुशासन का पाठ पढ़ाइए, देश तो चलता रहेगा। नहीं तो 2029 में आप बैसाखी से नीचे आ जाएंगे, कोई आपका नाम लेने वाला नहीं रहेगा दुनिया में। 2024 में ये कर्मचारियों का साहस है, ये कर्मचारियों की नजीर है कि आपको 300 की जगह 240 पे खड़ा किया है और आपको आपकी जो टांगे हैं वो आज बैसाखी पे खड़ी है। मोदी जी, इस बात को आप अपने जेहन में उतार दीजिए। जिस दिन 2 बैसाखी हमारे कर्मचारी छीन लोगे ना, ऐसे धड़ाम से नीचे गिरोगे, कोई उठाने वाला नहीं रहेगा, देश में कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा वो बैनर है 30 साल के इतिहास में जिसने गुजरात की धरती गांधीनगर विधानसभा मार्च किया है। हमारी 9 घंटे की गिरफ्तारी हुई थी। सभी ने कहा कि रावत जी आप मत आओ, या आज तक कोई कर्मचारी आंदोलन मोदी जी ने सफल होने नहीं दिया है। साथियों, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा न कभी झुका है, न कभी रुका है, न कभी बिका है, न कभी डरा है। ये पेंशन की आवाज के लिए निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। संघर्ष करो, मैं देश के संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं देश के तमाम कार्मिक साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों आप सभी आगे आइए और इस पावन पतित हमारे युवाओं के लिए, हमारे नए भारत के लिए जो पेंशन की आवाज है इसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हम सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे, हम मोदी जी के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे। मैं आप सभी को इस पैदल यात्रा के माध्यम से, इस जंतर मंतर के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कश्मीर के साथी, उत्तराखंड के साथी, हमारे उत्तर प्रदेश के साथी, बिहार के साथी,
हमारे राजस्थान के क्रांतिक्रम भूमि रणभाकुरे, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, देश के चारों दिशाओं के साथी आप सबने जो उत्साहवर्धन, जो आशीर्वाद हमारे रणभाकुरे को दिया है, हमारे सीताराम पोखरा जी, विक्रम रावत जी, डॉक्टर आलोक यादव जी, अंकित रोहतार जी, प्रवीण घेड़ियाल जी, हमारे तमाम उन रणभाकुरों को दिया है जो बिना किसी छल कपट के, बिना किसी लोभ लालच के आप सबकी आवाज को सड़क पे उतारने का प्रयास किया है। साथियों, पेंशन विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पेंशन विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। साथियों, मैं भगवान बद्री केदार को भी नमन करता हूँ। आपके आशीर्वाद से हमारी पूरी पैदल यात्रा बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे इतनी रफ्तार से वाहन चलते हैं, हमारे सारे साथी सकुशल बहुत शानदार तरीके से आप सभी के आशीर्वाद से जंतर मंतर तक पहुंचे हैं। साथियों, संघर्ष की ये बादकी, ये आंसू भरी यात्रा, ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा, इसकी कहानी भी हमेशा याद रखी जाएंगे। विशेषकर देवभूमि उत्तराखंड के साथियों, आप सबने जिस उत्साह के साथ भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से इस यात्रा को हरी झंडी दी है, ये अपने आप में पूरे देश में 207 किलोमीटर की पैदल यात्रा एक नजीर बनी है, एक इतिहास बना है। आप सबने इस संघर्ष के माध्यम से एक इतिहास लिखा है। आज के इस कार्यक्रम में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, उत्तर प्रदेश के तमाम सुदूरवर्ती जनपदों से, कानपुर देहात, हमारे महेश गुप्ता जी 65 साल की उम्र में भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले हैं। आपके इस संघर्ष को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। आप जैसे क्रांतिवीर है कि जो हमारे देश के युवाओं को नेतृत्व करने की क्षमता देते हैं। मैं आलोक जी के पिताजी को नमन करता हूं कि आप 85 साल उम्र में भी आप लखनऊ में भी हमारे पास आए थे, कानपुर में भी आए थे, और आज आपने वो साहसिक दुस्साहस, बहुत बड़ा साहस किया है, आप दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचे हैं। साथियों, ये आंदोलन, ये संघर्ष निरंतर आगे बढ़ेगा, और आप सबने साथ दिया तो 2027 से पहले हम देश से एक बार फिर यूपीएस का नामो निशान मिटाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन जब से धरातल पे आया, हमारे ध्वजवाहक सीताराम पोखरा जी ने कहा था हम 2000 से पहले एनपीएस का नामो निशान मिटा देंगे। साथियों, हमने एनपीएस को मिटाया है, एक नया काला कानून यूपीएस आया है, इसको मिटाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। 2027 से पहले हम इसको मिटाने का काम करेंगे। हमारे ध्वजवाहक आदरणीय विक्रम रावत जी कहते हैं कि क्या मोदी जी हमारा शहीद होने का इंतजार कर रहे हैं, क्या हमारी लाशों से हमें पेंशन से पुरस्कृत करेंगे? तो मोदी जी ऐसा न कीजिए, हमने लाखों अन्याय भी नहीं किया है, आप हमें पेंशन दीजिए, हम आने वाले 100 सालों तक आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। अगर आप पेंशन नहीं देंगे तो हम कर्मचारी आपकी दोनों बैसाखी निकाल के आपको अपाहिज कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपनी हुंकार से आप इस आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ ऊपर करके पुरानी पेंशन